कमिश्नर का कमाल देखिए, अपराध और आंकड़ों के बीच दीवार देखिए। नहीं रुक रहे अपराध तो नाकामी छिपाने में लगा विभाग। मीडिया से पर्देदारी क्यों? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। अब अपराध के आंकड़े थानों पर चस्पा नहीं किए जाएंगे, ये निर्देश जयपुर के पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया है। पिछले एक महीने से मीडिया को अपराध पर कोई भी प्रेस रिलीज नहीं दी गई है, लेकिन अपराधी राजधानी के फिजाओं को बख्शने को तैयार नहीं है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कमिश्नर साहब का अपराध को छिपाने का नया तरीका है। आज बिग बुलेटिन में चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। घर में घुसपैठ, बाजारों में लुटेरे। ये तस्वीर सूबे की राजधानी की है, उस गुलाबी नगरी की हकीकत है जहां बदमाशों की काली परछाई के आगे खाकी का रंग फीका पड़ता जा रहा है। लेकिन जयपुर के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास राव जंगा ने अपराध के आंकड़ों को कम करने के लिए जंग का नया नुस्खा निकाला है। अब इसको बंद करें, इसको बंद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है। इस सरकार में भय व्याप्त हो गया है। वास्तविकता को अवगत कराने से जनता को इन्होंने वेबसाइट्स जो थे उनको भी इस तरह से परिवर्तित किया कि आम आदमी उसमें जाकर के कुछ भी देखना चाहे तो उसको सुलभ नहीं है। और जो रोजाना की रिपोर्ट पुलिस को सवेरे अपनी सुपुर्द करनी होती है, उसको चस्पा करनी होती है, उसको भी इन्होंने बंद किया। तो इसका तात्पर्य है कि अपराध को ढकने का काम ये करें। सुना, अब थाने में इलाके में हुई वारदातों की हकीकत नहीं चिपकाई जाएगी, लेकिन हकीकत की एक और तस्वीर देखी। 1 दिसंबर 2014, ठंड की दस्तक और दिसंबर महीने की शुरुआत, लेकिन जयपुर में अपराधी अपने बेखौफ हौसलों से हवाओं का तापमान बढ़ा रहे हैं। बैंक मैनेजर की पत्नी की हत्या, फॉरेक्स कर्मी से लाखों की लूट। गुलाबी नगरी जयपुर में दिसंबर महीने की शुरुआत 2 बड़ी वारदातों से हुई। एक वारदात में बैंक मैनेजर की पत्नी का कत्ल कर दिया गया और फिर घर को लूट लिया गया। मैनेजर तो बस आंसू ही बहाता रहा। ऐसा नहीं है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, पुलिस भी पहुंची, लेकिन वारदात के घंटों बाद तसल्ली का समझा लेकर और जांच का पन्ना लिए। देखिए 26% अपराध का ग्राफ जो अनियंत्रित रूप से बढ़ा है इनकी सरकार की स्थापना के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो कमिश्नर है, इनके जब से इनका पदस्थापन यहाँ पर हुआ है तब से डकैती, लूटपाट, हत्या और इस तरह के जितने चेन स्नैचिंग, इनके अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक घटना लूट की प्रतिदिन हुई है इस वर्ष में। जयपुर पुलिस कमिश्नर थानों की जो रिपोर्ट आती है आप लोग के संबंधित कितने मामले दर्ज हुए इस मामले में, अब आप लोगों को भी दबाया जा रहा है, मीडिया पे जाहिर नहीं किया जा रहा है पिछले 1.5 महीने से पुलिस कमिश्नर के आदेश के। ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन आप उसको उचित मानते हैं? जानकारी मुझे है ही नहीं। इसी शहर में लूट की एक और वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा वाकया गणपति प्लाजा के पास का है, जब एक फॉरेक्स कर्मी से 4,50,000 रुपए लूट लिए गए। पैसों से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। पुलिस रात भर तफ्तीश करती रही, लेकिन सरकार की ही पार्टी के नेताओं को राजधानी के पुलिस कमिश्नर का नया फरमान ही नहीं मालूम। जयपुर से बनवारी उपाध्याय के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार। तो इस पर हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की। हमारे सहयोगी बाकायदा वहां पर गए, काफी देर तक अधिकारी का इंतजार भी किया, लेकिन विपिन कुमार पांडे जो एडिशनल कमिश्नर हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब आप कैमरा लेके आते हैं तभी आप अपने सवाल क्यों पूछते हैं। साहब जानना चाहते हैं, कैमरे के सामने नहीं पूछेंगे तो कैमरे के पीछे पूछेंगे, जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस, राजेश टिक्कीवाल, नेता बीजेपी, इसके अलावा राजेंद्र शेखावत, पूर्व पुलिस अधिकारी, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहती हूं। आप पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, जानना चाहेंगे आपसे मीडिया पर इस प्रकार के अंकुश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया पर दबाव बनाना चाहिए, मीडिया से आंकड़े छिपाए जाने चाहिए? ऐसा है कि पुलिस का और मीडिया का जनता को सूचना पहुंचाने के लिए, अपराधों का ट्रेंड बताने के लिए मैं समझता हूं बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पुलिस को मीडिया के साथ इतने अच्छे संबंध रखने चाहिए कि उसका मीडिया का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर शहर में
कोई नए किस्म के अपराध हो रहे हैं, कोई शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही है, वाहन चोरी की वारदातें बढ़ रही है, चीटिंग की वारदातें बढ़ रही है, चीटिंग की वारदात करने के तरीकों के बारे में जनता को जानकारी दी जा सकती है। पर हम अगर अपराधों को छिपाएंगे तो मैं समझता हूं कि जनता जागरूक कैसे होगी, जनता को किस तरह से जानकारी मिलेगी कि हमारे शहर में किस तरह की घटनाएं हो रही है। आप ये देखिए, सीबीआई के अफसर बनकर लूट लेते हैं, सोने को दुगना करने के नाम पर लूट लेते हैं, औरतों की चैन छीनने का अपराध होता है, लूट डकैती की वारदात होती है, आपके साइबर क्राइम के अपराध होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जितनी जानकारी हम जनता तक पहुंचाएंगे, पुलिस के पास तो इस तरह की कोई पद्धति नहीं है, न कोई इस तरह की प्रणाली है कि वो जनता को ये बताए कि आजकल इस तरह के अपराधों के ट्रेंड चल रहे हैं, क्योंकि समाचार पत्रों में इस तरह के विज्ञापन देने पड़ते हैं, विज्ञापन के पैसे पुलिस के पास है नहीं। पर कम से कम समाचार के जरिए हम ये सब जानकारियां जनता तक पहुंचा सकते हैं। अगर इसको रोक रहे हैं तो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये केवल अपराधों को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। अपराधों को रोकने के लिए हमारे को कोई एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, हमारे को स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, हमारे को उनको थोड़ा पेनलाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत जो है वो सबके सामने है। राजेश टिकिवाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, शेखावत जी आपके पास वापस लौटूंगी। आखिर क्यों मीडिया से छिपाए जा रहे हैं आंकड़े? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये राज्य सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली है आज। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति, जनता के जानमाल के प्रति अति संवेदनशील है। जरूर आपके चैनल के माध्यम से जानकारी लेने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर इस विषय को सुलझाया जाएगा। और आपने देखा होगा 11 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई हुई है। हमें 11 महीने पहले राजस्थान की विरासत में राजस्थान को अपराधियों का आराम गृह बना रखा, ऐसी सरकार यहाँ राजस्थान में विराजमान थी। गुंडा राज था। आप ये देखेंगे 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात एक साल में 30% गिरावट अपराधों में आई है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। राजेश जी, आपका कहना है, राजेश जी आपका कहना है, मेरे पास इस वक्त कुछ ऐसे आंकड़े मौजूद हैं जिनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अक्टूबर 2013 में क्या कुछ आंकड़े थे प्रदेश में और क्या आंकड़े 2014 में रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप उन आंकड़ों को देख सकते हैं और ये साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त राजस्थान में क्या हकीकत है, कितने अपराध घट रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं। विनय प्रताप जी, आपके पास आऊंगी। क्या आज के समय में पुलिस प्रशासन अपराध छिपाने की कोशिश कर रहा है मीडिया से, जनता से? देखिए मैडम, मैं आप समाचार प्रेस के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काम है जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही ग्राफ बढ़ा है। महिलाओं पर अत्याचार हो, मतलब महिलाओं को मार दिया जा रहा है, मतलब इस तरह से घटनाएं हो रही हैं पूरे राजस्थान में। और मैडम का ध्यान ही नहीं है, मैडम सिर्फ राजस्थान में भ्रमण में लगी हुई है, लेकिन आपराधिक मामलों में का ध्यान नहीं है। पुलिस तो अधिकारी अपना काम करते हैं, अधिकारी एक से जगह दूसरी के चल रहे, अधिकारियों का काम करने का तरीका ठीक है। अब अधिकारी एक दिन में तो क्राइम बंद कर नहीं देंगे, उसके लिए आम संगठनों से इनको राय लेनी पड़ेगी। जो अभी राजेंद्र जी कह रहे थे वो सही बात है कि आपराधिक मामले बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो सरकार का मेन मुखिया, जब वही हमारा ढीला होगा, वही अपने जन से काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे रहेगा। मुख्यमंत्री जी का ध्यान ही नहीं है, गृह मंत्री का ध्यान नहीं, गृह मंत्री अभी बने कुछ दिन पहले, उनका ध्यान ही नहीं है। ग्राफ कितना बढ़ रहा है, लोग क्राइम कर रहे हैं, करके निकल जाते हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट, महिलाएं डंडा लेके सड़कों पर निकल रही है। कोटा में अभी मैंने अखबार से पढ़ा तो कोटा में महिलाओं की स्थिति है कि मॉर्निंग वॉक जा रही है तो डंडा लेके जा रही है महिलाएं। जब से महिला मुख्यमंत्री के नाम पे महिलाओं का तो बहुत ज्यादा स्थिति वो हो रही दुर्भाग्यपूर्ण। यानी कि जनता अपनी सुरक्षा खुद कर ले, पुलिस कुछ नहीं करेगी। अमिताभ जी, आखिर क्यों ऐसा है कि अपराध रोकना ही अपराध छिपाने की कोशिश की जा रही राजस्थान में? देखिए मेरा अपना अनुभव ये कहता है, बाकी तो राजेंद्र जी बड़े अनुभवी अधिकारी हैं, जब जब पुलिस अपराध नियंत्रण में अक्षम हो जाती है तो उसके पास दो ही उपाय बचते हैं। एक, मुकदमा दर्ज नहीं करो, एक, और दूसरा जो दर्ज भी करना पड़े मजबूरी में उसको मीडिया को नहीं बताओ। जब कोई पुलिस ये काम करने लगे तो समझ लीजिए ये पुलिस नाकारा हो गई, ये अधिकारी किसी लायक बचा नहीं। मुझे पता नहीं राजेश जी की बात कहां तक जाएगी सरकार में, लेकिन एक थंब रूल समझ लो राजेश जी, जिस पुलिस के अधिकारी के कार्यकाल में ऐसी हरकतें दिखने लगे, मान लीजिए ये अधिकारी अब चुक गया, किसी लायक नहीं बचा। जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते तो आप यही दो काम करते हैं।
आप एक बदबूदार कूड़े के ढेर पर एक शनील का चादर डाल दें तो क्या बदबू दूर हो जाएगी उससे? नहीं ना। बीमारी को छुपाने से तो शरीर को नुकसान ही होगा ना, लाभ कैसे हो जाएगा? लाभ तो इलाज से होगा। इलाज से पहले आपको बीमारी बतानी पड़ेगी। आपका जो कमिश्नर है उसने तो ये रास्ता पकड़ लिया कि बीमारी छुपा लो, भले आदमी 6 महीने में मर जाए। ऐसे तो नहीं चलेगा ना सुबह। और तीसरी बात, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी सरकारी आंकड़ा जनता तक पहुंचाने से कोई सरकार कैसे इनकार कर सकती है? आरटीआई एक्ट पूरे देश में लागू है, कैसे इनकार कर सकता कोई कमिश्नर? और मैं हैरान हूं सरकार कितनी कार्यकुशल है और कितनी गंभीर है। सारे माननीय लोग, वो इससे पता लगता है कि आज सुबह से ये खबर चल रही तो शाम को 7 बजे भाजपा के मित्र हमसे कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है, अब इस पर चर्चा की जाएगी। संचार के युग में तो 5 मिनट में चीजें ट्रांसफर होती है, पता लगती है कि क्या हो गया। ये हाल तो राजस्थान के राजधानी का है, तो झुंझुनू का, झालावाड़ का क्या होगा? उदयपुर का क्या होगा? श्रीगंगानगर का क्या होगा? बाड़मेर का क्या होगा? ये सवाल उठेगा और उठना चाहिए। मैं इस बात से कभी प्रभावित नहीं होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। आप कतई गंभीर नहीं हो, यह परिणाम दीजिए। मुझे परिणाम चाहिए। राजस्थान की राजेश जी, 1 मिनट आपको अवसर मिलेगा। राजस्थान की जनता को नतीजे चाहिए। गंभीर और गंभीरता का क्या करें? आप कितने भी गंभीर बने रहो, परिणाम नहीं आ रहा तो बात खत्म। और तीसरी बात, आपने कहा कि जब से सरकार बदली है तब से 30% गिरावट आई है। मेरे पास जो आंकड़े हैं आपकी सरकार के ही द्वारा दिए हुए, वो बताते हैं कि 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है जब से आप सरकार में आए हैं। पता नहीं आपको किसने बता दिया कि 30% गिरावट आई है। अपनी सरकार के आंकड़े तो देख के आया करो टीवी में भाई, ये वो भी नहीं देखते। बोले जो मन में आएगा बता देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ये जनसभा नहीं है दुर्गापुरी चौक पे कि बोल के निकल जाइएगा। ये 7 करोड़ लोग सुनते हैं इसको, इसमें बोल के निकलने वाला अवसर नहीं में होता मित्र। ये आपके सामने आंकड़े चल रहे हैं, एक सूची चल रही है ना आंकड़ों की, उसको देखिए। ये राजस्थान सरकार की मोहर लगे आंकड़े हैं, मिलाइए, तुलना करिए। मैं गहलोत की सरकार की तारीफ करने और आपकी सरकार की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन तथ्य यह है कि आपकी सरकार आई तो उसमें अपराध बढ़े हैं। तथ्यों को कैसे नकार देंगे? अगर आपकी गंभीरता यह है कि 30% अपराध घटे हैं, तो मैं ऐसी गंभीरता की आलोचना करता हूं। राजस्थान की जनता के प्रति यह न्याय नहीं है। आप सच से भागना चाहते हैं, आपका कमिश्नर सच को छुपाना चाहता है। दोनों ही चीजें जनता की सेहत के लिए अच्छी नहीं मित्र। जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं राजेश जी, मैं आपको बता दूं इस वक्त कि 2013 अक्टूबर में जो आंकड़े जारी किए गए थे, पिछले साल की मैं बात कर रही हूं, 17,000 के ऊपर अपराध के आंकड़े सामने आए थे। इसके अलावा अक्टूबर 2014 के आंकड़ों की बात करूं, 18,000 से ज्यादा की संख्या सामने आ रही है। और आप कह रहे हैं कि राजस्थान में अपराध घट रहे हैं। कहां पर काम हो रहा है? जमीनी हकीकत पे तो काम नजर नहीं आ रहा है। जनता लगातार परेशान है और एक प्रदेश में एक महीने में 300 से ऊपर बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री संजीदा हैं। देखिए, हमारी मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता की जान माल की सुरक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो महेश नगर में आज की घटना हुई उसके प्रति बहुत बड़ा शौक व्यक्त करता हूं, और ये इंसानियत को और धर्म को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आज भी हमारे गृह मंत्री जी ने आला पुलिस अधिकारियों से मिलकर चर्चा की है, निर्देश जारी किए गए हैं। गृहमंत्री केवल चर्चा ही तो कर रहे हैं, यही तो परेशानी है राजेश जी। गृहमंत्री के पास शक्ति तो है नहीं, शक्ति विहीन गृहमंत्री हैं, इसके चलते केवल चर्चा ही कर सकते हैं वो। आपने अभी कुछ समय पहले भी परिणाम देखे होंगे, जब जयपुर में बड़े बड़े अपराध हुए तो उनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे
और उन अपराधियों को जेल के पीछे डालने का श्रेय भी इस राजस्थान की सरकार, कितना भारतीय समय जनता लगा था पार्टी की राजेश जी? सरकार को है। राजेश जी भैया मुझे एक बात समझा दो, दुनिया की बात में क्या रखा, कोई कितना भी गंभीर हो, मैं तो कह रहा हूं इतना गंभीर मत हो जाना कि तबीयत खराब हो जाए, थोड़ा कमी गंभीर रहो, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे दो, 1 महीने में 300 बलात्कार आपकी गंभीरता को ओढ़े के बिछाए? राजेश टिक्की वाला, आपकी भाजपा की सरकार की इस गंभीरता को राजस्थान ओढ़े के बिछाए? 1 महीने में 300 बलात्कार, आप चेहरा दिखाने लायक नहीं। और आप कह रहे हो माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की, माननीय गृह सचिव जी ने मीटिंग की, मैं माननीयों का क्या करूं? 300 महिलाएं और बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो गई 30 दिन में, और आप कह रहे हो कि आने वाले दिनों में परिणाम देखने को मिलेंगे। उनमें अधिकतर नाबालिग थी, 14 साल से कम। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसका शरीर ट्रांसफार्मर में डाल दिया, फूंक दिया जाता है, और आप कह रहे हो कि हम बहुत गंभीर हैं। देखिए, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्मार्ट पुलिस योजना के तहत काम करने के लिए कहा है, मजबूत खुफिया तंत्र हो, और स्मार्ट पुलिस योजना के तहत इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आने वाले समय में हम ये तो नहीं कहते कि अपराध मुक्त शहर होगा, राज्य होगा, पर आने वाले समय में देखेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व चुनाव के समय आपने राजस्थान यही में, कहा था। जयपुर शहर में अपराधों में बहुत बड़ी कमी आने वाली है। राजेश टिक्कीवाल, मुख्यमंत्री जी की तारीफ के लिए सरकारी बाबू बहुत है, आप हमेशा आरती लेके क्यों घूमते हो भाजपा वाले? कभी बिना आरती के भी बाजार में निकल आया करो, हमेशा थाल जलाए हुए, दीपक जलाए हुए चल रहे हैं। अग्निहोत्री जी, हमें आपने नहीं चुना है, इस राजस्थान की जनता ने चुना है। और इसी राजस्थान में हमें विश्वास व्यक्त किया, इसी राजस्थान में की जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान में 30 दिन में 300 बलात्कार हो रहे हैं इसी राजस्थान में। राजेश शेखावत जी, मैं ये तो मान सकता हूं कि मैं जो ढांचागत परियोजनाएं हैं, पुल हैं, हाईवेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मॉल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वो समय लेके बंद होते हैं, सड़कें हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस का इकबाल तो तत्काल दुरुस्त होना चाहिए, कोरामिन के इंजेक्शन की तरह। अगर सत्ता बदलने के बाद पुलिस का इकबाल दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर वो 5 साल कभी नहीं होता। थाने में दरोगा, स्कूल में मास्टर और अस्पताल में डॉक्टर, ये 3 चीजें तो बिल्कुल राइट टाइम हो जानी चाहिए। सरकार का इकबाल अगर दिखाई दे तो शपथ के बाद होगा साहब, ये होगा। अग्निहोत्री नहीं होगा नहीं, इसमें मेरा यकीन नहीं। ये तो चैनल के माध्यम से आम तत्काल होना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहते हैं। इस विश्वास पर भरोसा नहीं। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है राजेश जी, इस विश्वास पर भरोसा नहीं। की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। शेखावत जी, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि अगर शपथ लेने के 30 दिन के भीतर पुलिस में चौकी के स्तर तक इकबाल बुलंद नहीं हुआ हुकूमत का, तो 5 साल कभी नहीं होता इकबाल बुलंद। शेखावत जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मैं अग्निहोत्री जी, आप जो बात कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि अपराध है वो रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस इसमें नए तरीके उनका इस्तेमाल करे, अपना टीम वर्क मजबूत करे, अपनी जो कमियां उनको दूर करे, जो फोर्स में कमी है उनको दूर करे, अपने स्टाफ को मोटिवेट करे, अपनी गुप्तचर संस्थाएं उनको मजबूत करे, पुराने अपराधी हैं उनके पूरे आंकड़े एकत्रित करे, जेलों में जो बंद अपराधी हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त करे। मैं समझता हूं तब जाके अपराधों में कमी आएगी। इसके लिए पुलिस के जो आलाधिकारी है उनको सक्रिय होने की जरूरत है, उनको इसमें एक्टिव होने की जरूरत है। अगर वो लोग एक्टिव नहीं होंगे तो हम ये समझे कि साहब अपराध कम हो जाएंगे, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। विनय जी, बात आपके ठीक है, पुलिस के 2 तरह के काम है। मेरा अग्निहोत्री जी निवेदन ये है कि 2 तरह के काम है। पहला अपराधों की पहले रोकथाम है, और दूसरा है अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, अपराधियों को पकड़ना। तो अपराधों की रोकथाम के लिए इनको आपने जो अभी ये सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट ही यही चल रहा था कि मीडिया से और पुलिस का रिलेशन कैसा होना चाहिए। अपराधों की रोकथाम में मीडिया से पुलिस का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके तो तार काट दिए इन्होंने, उसके तो तारी काट दिए भाई। वो बड़ा दुर्भाग्यजनक मानता हूं मैं उसको। इसको होना चाहिए। ये इतने ज्यादा गंभीर हो गए, ये इतने ज्यादा गंभीर हो गए माननीय लोग कि इन्होंने तारी काट दिए। बोले ना जी मीडिया से दूर करो, क्योंकि हम गंभीर बहुत ज्यादा है।
क्योंकि किसी बात को आप छिपा के करोगे क्या? इसी अपराध वो गंभीरता है। को मजाक का विषय हो सकती है। हम उसको कम करने के लिए अगर मीडिया को इस तरह की जानकारी नहीं देंगे तो हमारे राज्य की जनता को पता कैसे चलेगा, शहर की जनता को पता कैसे चलेगा कि किस किस्म के अपराध है, कौन से अपराधी कौन से राज्यों से आके अपराध कर रहे हैं, किस तरह के हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह के वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, क्या उनकी आगे आपकी बात ठीक है। शेखर विनय जी, मुझे समझाइए दिक्कत कहां पर है? पुलिस में कमी है? एक सवाल सुन लो पूरा, बिना सवाल सुने कैसे जवाब दे दोगे? आप भी इनकी तरह गंभीर हो जाओगे तब। जी मुझे ये बताइए, पुलिस में कमी है या राजनीतिक नेतृत्व में कमी है? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो राजनीतिक में ही कमी है, क्योंकि जब मुखिया ही सही नहीं होगा तो अपने जो अधिकारियों कैसे काम कर। मुखिया हमारी जो है, हमारी जो सरकार है, माननीय वसुंधरा राजे जी, इनका जो तरीका है वो शायद गलत है, क्योंकि ये काम ही नहीं, मतलब इनको एक आदेश नहीं है। क्या अधिकारी तो काम करेंगे, लेकिन अधिकारी के ऊपर एक वक्ता ने पहले भी तो काम कर रहा था, जब हमारे गहलोत साहब थे तब भी तो काम हो रहा था, लेकिन अधिकारियों पे कमान ही नहीं है इनकी। ये इनके अधिकारी, इनके नेता आपस में इस तरह से तुमको एक तरफा जो क्या पूर्ण बहुमत क्या मिल गया, ये तो उसमें मदहोश हो रहे हैं। इनको काम की चिंता ही नहीं है। काम तो पहले की योजनाएं कोई ऐसी नहीं है अभी तक आई, जो पहले थी वही पूरी नहीं हो पाई। मेट्रो स्टेशन है हमारे, ना मेट्रो योजना नहीं, आज सिर्फ पुलिस पर बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अपराध की बात तो मैं ये करूँ अपराध कि ये जो है अधिकारियों पर लगाम नहीं है इनकी। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी इस बात में आपको जानकारी देना चाहूंगा जी राजेश, कि 11 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदुस्तान में राजस्थान का अपराध की श्रेणी में एक बहुत बड़ा ऊंचे पायदान पर स्थान पहुंच गया था। वो माननीय गहलोत साहब की ही जिम्मेदारी थी कि उनके शासन में अपराधों की श्रेणी में राजस्थान का पायदान नंबर 1, 2, 3 में शामिल हुआ था। राजेश जी, आप में कोई बहुत नीचे नहीं आ गया है? राजेश जी, आपको मैं आंकड़े पढ़ के सुना दूं, शायद देख नहीं पा रहे हैं आप टीवी पे, मैं पढ़ के सुना दूं ताकि हमेशा के लिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। टिक्कीवाल जी, पढ़ के सुना दो। हाँ अग्निहोत्री जी, सुन रहा हूं, बोलिए आप। पढ़ के सुना दे आंकड़े, तो उससे आप भी सुन लोगे, जनता भी समझ लेगी। है सर, यही तो कमी, बीजेपी वाले सुनते नहीं है, मतलब जो सच है उसको मानते नहीं है। ये सबसे, ये तो क्या झूठ को भी सच मान बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं विनय जी, एक मिनट, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी एंकर से कहूंगा कि आंकड़े पढ़ के सुना दे 2013 अक्टूबर और 2014 अक्टूबर के में आंकड़ों की अपराधों की स्थिति क्या थी। हत्या से लेकर चोरी तक हर एक चीज, हर एक बात का आंकड़ा है, हर एक अपराध का आंकड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं, जब गहलोत की सरकार थी तब और आपके सरकार के 11 महीने तब, बता दूं। देखिए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस का शासन था, उस तुलना में और राजनीतिक शासन की तुलना, जब हमारा 11 महीने का शासन हुआ है, आने वाले समय में आप हमारे जनता के प्रति संवेदनशीलता भी देखेंगे, सरकार की गंभीरता भी देखेंगे, और आने वाले समय में किस प्रकार से अपराध पर राजेश जी, आप अगले साल भी अगर ऐसी बातें सामने आती हैं, हम आपके सामने आएंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही बैठे रहेंगे, आके डिस्कस करेंगे, तब भी आप यही कहेंगे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री की और सरकार की गंभीरता सामने आएगी। मैं कुछ आंकड़े आपको बता देती हूँ। हत्या के मामले 2013 में 149 थे, 2014 में 171 मामले सामने आए हैं। हत्या के प्रयास के मामले बता दूं आपको, 151 2013 में थे, 156 2014 अक्टूबर की बात केवल कर रही हूं मैं। बलात्कार की बात करूं, 288 अक्टूबर 2013 में थी और 300 मामले अक्टूबर 2014 में हैं। और जानना चाहते हैं, मैं आपको और भी बता सकती हूं। आप कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री गंभीर हैं, आप गंभीर हैं, आप कह रहे हैं संवेदना प्रकट कर रहे हैं, जो कल मामला राजस्थान में जयपुर में सामने आया है, क्या अभी तक उसको लेकर मुख्यमंत्री वहां पर गई हैं, मुलाकात करने के लिए गई हैं, गृह मंत्री की ओर से कोई बयान सामने आया है या गिरफ्तारी हो पाई है उन लोगों की? आज सुबह हमारे जयपुर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक कालीचंद जी सराफ ने भी पीड़ित के परिवार में जाकर उनको सांत्वना दी है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस दुख की घड़ी को उनके परिवार को सहन शक्ति, इच्छा शक्ति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सभी उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में साथ राजेश जी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, शहीद की बात नहीं कर रहे हैं, अपराधी की बात कर रहे हैं। अपराध के जिस परिवार में, जो परिवार या जो घर अपराध का शिकार होता है, सांत्वना देने से काम नहीं चलता है, आवश्यकता होती है अपराधियों को पकड़ने की।
इसमें हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले समय में जिन अपराधियों ने ऐसा कुकृत्य किया है उनको कतई किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखने वाले हैं, आने वाले 1-2 दिन में ही हो सकता है इसका पर्दाफाश होगा और अपराधी जेल के पीछे सड़ेंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये आप 1 या 2 मामलों के खुलासे से आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन जो समय राजस्थान की जनता के सामने है, हमारे सामने, उसको कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी। मैं तो राजेश टिक्कीवाल के उत्साह को नमन करता हूं। कम से कम इनके अंदर इतना विकट किस्म का हौसला है कि ऐसी स्थिति में भी ये तन के कह रहे हैं कि यशस्वी सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री और सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। आंकड़े बता रहे हैं इनकी सरकार के द्वारा दिए हुए, ये उन पर भी गौर करने को तैयार नहीं करे, सब यशस्वी है। जिसने साधु संत आशीर्वाद देते यशस्वी भव, तो इन्हें बता दिया यशस्वी तो हम हो ही गए, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं। ऐसी हिम्मत आ जाए सार्वजनिक जीवन में, यह भी बहुत दुर्लभ होता है। वरना आदमी थोड़ा सकुचाता है, शर्माता है, संकोच करता है, ग्लानि महसूस करता है, शर्मिंदगी होती है उसकी आंख में कि हम बचा नहीं पाए। 300 बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके आंकड़े के बाद भी हम वही सीना तान के कहें कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सरकार गंभीर है, सब अच्छा होगा, सब यशस्वी है। इसके लिए बहुत विकट किस्म की हिम्मत चाहिए भाई, इनको दाद देते हैं। हाँ, ऐसे राजनेता को जब जनता देखती होगी तो क्या सोचती होगी, ये जनता से ये लोग मिलेंगे तो समझ आएगी बात। जिसके घर का चिराग बुझ जाता है उससे पूछिए जाके यशस्वी कौन है। जिसकी बिटिया 6 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म हो जाए और उसका सिर ट्रांसफार्मर में डाल के फूंक दिया जाए, राजेश टिक्कीवाल, उसके बाप से पूछो जाके कौन है यशस्वी, वो बताएगा आपको यशस्वी कौन है। और मुझसे पूछिए आके, आप किसको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, जो मोहंती जैसे आदमी और गौरान जैसे आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाया, जिसको पूरा राजस्थान पहचानता है। आकाश लील गया, ये धरती निकल गई, इनको कहां गए ये, आप समझा रहे हैं मुझे। यशस्वी, जाके पूछिए उस बच्ची से जिसके साथ बीबी मोहंती ने अभद्र आचरण किया था, पूछे जाके यशस्वी है क्या सरकार, वो उत्तर देगी आपको। जाइए पूछिए मुख्यमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था गांव में, उसके परिवार से पूछिए जाके, वो बताएगी कैसे यशस्वी व्यवस्था है। किसको समझा रहे हैं। सरकार माई बाप होती है, मां होती है, आप रोक नहीं पा रहे अपराध, समझ आती है बात। आंख में आंसू तो दिखाई दे मुझे, आंख तो नम दिखे, सीना चौड़ा, चेहरे पर मुस्कुराहट, चमक ललाट पर, जैसा लग रहा है कि युद्ध जीत के आए हैं, कहीं से पाकिस्तान पर विजय करके लौटे हैं, सेना नायक है। मैं सरकार में होता तो सिर झुका के बैठता। अजब हाल है और दम्भ इतना कि अमिताभ जी आपने नहीं चुना है, जनता ने चुना है। हमको इतना लोकतंत्र आता है, 25 साल हो गया ये देखते देखते जनता कैसे चुनती है किसको। राजेश टिक्कीवाल, जाके पूछे उन लोगों से। विनय प्रताप ठीक कह रहे थे। शेखावत जी, आज मैं दृश्य देख रहा था कोटा का या कहां का, भरतपुर का, सुबह अल सुबह अधेड़ महिलाएं हॉकी लेके निकल रही थी टहलने के लिए, हॉकी लेके। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। जाके उनसे पूछिए, माता बहनों से, यशस्वी हैं हम, निकल के पूछिए तो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उत्तर दे देंगे आप कितने यशस्वी हैं, खुद बता देंगे। जाके उन हजारों बच्चों से पूछिए जिनका भविष्य गौरान खराब करके फरार हो गया, जाके पूछिए, वो उत्तर दे देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब लाठीचार्ज हुआ और बच्चों के सिर फटे, जाके उनसे पूछिए ये कमिश्नर कितना यशस्वी है, वो उत्तर दे देंगे।
एबीवीपी के लोग ही हमारे मंच पर आकर आलोचना कर रहे थे। आपने कालीचरण सर्राफ की बात कही, कालीचरण सर्राफ गए वहां, क्या बोलकर आए वो सुना? उन्होंने भी कहा पुलिस काम नहीं करती। कालीचरण सर्राफ आपका मंत्री बोल के आया, आप उसकी पैरवी में हैं। आपका मंत्री बोलकर आया है, आज पुलिस की आलोचना करके आया है मंत्री, और आप मुझसे कह रहे हो कि जो आप कहो उस पर यकीन करे आवाम। नहीं, सरकार बनाने का जनादेश पार्किंग का ठेका नहीं होता मेरे दोस्त, पार्किंग का ठेका नहीं होता 5 साल का। इसमें हर दिन जवाबदारी होती है, हर दिन इम्तिहान होता है, हर दिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये कोई पार्किंग का ठेका है कि मिल गया जो मनाए करेंगे? नहीं, लोहिया कहा करते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आप हर किसी का मुंह ये कह के बंद करा देते कि जनता ने चुना, अब आपको क्या लेना देना? नहीं, राजस्थान का बैनामा नहीं किया किसी के नाम। राजस्थान की जनता ने अपना भाग्य नहीं बेचा, अपना पुरुषार्थ नहीं बेचा। एक केयर टेकर चुना है, पहले गहलोत थे, अब आप हो। सरकार की हैसियत केयर टेकर से ज्यादा की नहीं, ये ध्यान रखिए। लोकतंत्र में मालिक होने का दंभ मत पालिए, ये राजतंत्र नहीं है। आप चौकीदार हैं, अपना काम बखूबी निभाइए। उस चौकीदार से क्या लाभ जिसके रहते घर में डाका हो जाए। ये बात ध्यान रखिए। गांव के आदमी भी ये सवाल पूछते हैं, ढाणी ढाणी ये सवाल पूछा जाता है। और टीवी या अखबार पर भरोसा मत करिए, मैं खुद कह रहा हूं। जिनके घर में पीड़ा और दुख का बादल फटता है, उनसे जाके पूछ लीजिए हमारी सरकार कैसी चल रही है, वो जवाब दे देंगे। न विनय प्रताप की बात मानिए, न शेखावत जी की मानिए, न अमिताभ अग्निहोत्री की मानिए। उन गरीबों के यहां जाके देख लीजिए जिन्होंने पीड़ा को झेला है, अपराध के दंश से जो करहा रहे हैं। उनसे जाके पूछिए चाचा हमारी सरकार कैसी चल रही है, वो उत्तर देंगे। ये बाबू बताएंगे एयर कंडीशन में बैठकर लैपटॉप से खेलने वाले लोग कि सरकार कैसी चल रही है। जाइए सड़क पर निकलिए और लोगों से पूछिए, वो बताएंगे सरकार कैसी चल रही है। उस महिला से पूछिए जिसकी दोपहर में 12 बजे चैन खिंच जाती है। उस मां से पूछिए जिसकी 2 साल की बेटी किडनैप हो गई, बताएंगे। इन चीजों को समझिए। जनता के आंसू के साथ आपके आंसू का रिश्ता होना चाहिए। गंभीरता का प्रलाप से कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीरता बांझ नहीं होनी चाहिए, गंभीरता परिणाम देने वाली होनी चाहिए। जनता को तब राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।